औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक वक्त पहुंच सके। सो आज का हमारा टॉपिक है एलजी प्लांट लाइफ प्रोटिस्ट। ठीक है जी, किंगडम प्रोटिस्टा का दूसरा मेजर ग्रुप। फर्स्ट वन जो मेजर ग्रुप था हमारे पास वो क्या था, वो हमारे पास प्रोटोजोआ था। सेकंड हमारे पास आ जाता है जी एलजी। एलजी सिंगुलर एल्जा होता है, जिसका ये क्या है जी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं जो कि कैरिंग आउट प्रोबेबली 50 to 60% ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पूरी दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उसमें से 50 to 60% जो प्रोसेस का वो हिस्सा जो कवर करता है वो हमारे पास एलजी आ जाती है। ठीक है जी, प्लांट्स की फॉर्म में भी आ जाते हैं और दूसरी फॉर्म्स में भी। एलजी डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स इन देयर सेक्स ऑर्गन्स विच आर यूनिसेलुलर एंड जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट्स बॉडी। एलजी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं प्लांट्स में। कैसे डिफरेंट होते हैं कि इनका जो जाइगोट होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता पेरेंट बॉडी से। ठीक है जी, अ प्लांट जाइगोट ऑन द अदर हैंड ग्रो इनटू द मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। एलजी का जो जाइगोट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, जबकि जो प्लांट का जाइगोट होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। एलजी एग्जिबिट अ रिमार्केबल रेंज ऑफ द ग्रोथ फॉर्म। ठीक है जी, एलजी बहुत सारी फॉर्म्स में ग्रो करती है। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फिलामेंटियस होते हैं। ठीक है जी, जो फिलामेंटियस होते हैं वो कंपोस्ट करते हैं ईडर ऑफ द डिस्टिंक्ट सेल ऑफ द कोइनोसाइट्स। ठीक है जी, वो डिस्टिंक्ट सेल या फिर कोइनोसाइट्स से कंपोज्ड होते हैं। कोइनोसाइट्स हम किसको कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर क्रॉस वॉल नहीं हो। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है जी सीवीड। Are the multicellular and the intricately branched or arranged in the leaf-like extensions, a body which is not differentiated into the true root, stems and leaves and lacks xylem and phloem is called the thallus। ठीक है जी, हमारे पास जो प्लांट होता है उसके अंदर हमारे पास रूट्स भी होती हैं, स्टेम्स भी होते हैं, लीव होते हैं, उसके बाद जाइलम और फिलोइम टिश्यू होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऐसी बॉडी जिसके अंदर रूट भी ना हो, स्टेम भी ना हो, लीव्स भी ना हो और उसके बाद जाइलम और फिलोइम भी ना हो, उसको हम क्या नेम देते हैं जी, थैलस का नाम देते हैं। इन एडिशन टू द ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल येलो ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स। ठीक है जी, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं विच आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है जी, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और वो एलजी में पाए जाते हैं। अदर एल्गा फाइला प्रोसेस अ वैरायटी ऑफ अदर पिगमेंट्स, और इसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं जैसा कि ज़ैंथोफिल्स हो गया या कोइरेथिन हो गया। ठीक है जी, दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इनटू फाइला इज लार्जली बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट ऑफ द कंपोजिशन। ठीक है जी, हम जब एल्जा मेजर ग्रुप जो है उसको हम फाइला में क्लासीफाई करते हैं तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए साबित होते हैं। ठीक है जी, अगर हम एलजी की लाइफ साइकिल की बात करें तो वेरिएशंस होती हैं इसमें, बट ऑल एल्जा एक्सेप्ट मेंबर ऑफ फाइलम रोडोफाइटा हैव फॉर्म विद द फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स इन एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ठीक है जी, एलजी की जितनी भी टाइप्स हैं उनके अंदर एटलीस्ट एक हमारे पास मोटाइल सेल होता है किसी भी स्टेज के ऊपर। सिर्फ एक एलजी की फॉर्म है जिसको हम क्या नेम देते हैं जी, रोडोफाइटा का नेम देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मोटाइल सेल नहीं होते पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। ऑलमोस्ट एलजी आर दी एक्वेटिक। एलजी जो है वो ज़्यादातर तकरीबन ही एक्वेटिक होती है, यानी कि पानी में रहने वाली होती है। व्हेन एक्टिवली ग्रोइंग एलजी आर रिस्ट्रिक्टेड टू डैम्प और वेट एनवायरनमेंट। ठीक है जी, जब एलजी हमारे पास एक्टिवली जो ग्रो कर रही होती है वो वेट एनवायरनमेंट या इससे दूर होती है, जैसा कि हमारे पास ओशन हो गए, फ्रेश वाटर हो गए, लेक्स वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह, हॉट स्प्रिंग, तो वो ज़्यादातर ग्रो नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास जो मोस्टली एलजी आ जाती है वो क्या है जी, एक्वेटिक है, यानी कि वो सिर्फ इसके ऊपर रह सकती है। वेट इन्वायरमेंट हो गया या फ्रेश वाटर, लेक्स, पाउंड्स वगैरह ऐसे।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जी टेबल दिया हुआ है, ये क्या है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ दी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है जी, ये क्लासीफाई कर रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का। ठीक है, अब जो एलजी के अंदर हमारे पास आ जाता है जी यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स हम किसे कहते हैं, यूग्लिनॉइड्स हैव एट द वेरियस टाइम बीन क्लासिफाइड इन द प्लांट किंगडम। ठीक है जी, काफ़ी दफ़ा इसको हम प्लांट्स किंगडम में हम और एनिमल किंगडम में रखने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हो सका। ये फिट क्यों नहीं हो सका, बेस्ड ऑन दी मोलिक्यूलर डाटा की वजह से, उसके बाद यूग्लोनाइड्स की वजह से। और जो यूग्लोनाइड्स हैं वो ज़्यादातर किससे रिलेट करते हैं, जू फ्लैजिलेट से, जो हमने प्रीवियस ग्रुप हमने स्टडी किया था किंगडम अपना इसके अंदर प्रोटोजो के अंदर। ठीक है जी। हाउ एवर सम फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड्स, कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक यूग्लिनाइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी क्लोरोफिल को लूज कर देते हैं। कब लूज करते हैं, जब वो अंधेरे के अंदर ग्रो करें और अब न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्टेन है वो हेट्रोट्रोफिकली न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करे। कैसे ऑब्टेन करे, ताकि इंजेस्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को। ठीक है ना। और स्पीशीज हैं हमारे पास यूग्लिनॉइड्स की जो ज़्यादातर क्या है जी, कलरलेस होती हैं और हेट्रोट्रोफिक होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है जी, डाइनोफ्लैजिलेट्स हम किसे कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट फाइला इज डेट ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है जी, हम जब एलजे को फाइला के अंदर डिवाइड करते हैं तो एक हमारे पास ग्रुप ये भी बन जाता है जिसको हम नेम देते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स का। मोस्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स आर द यूनिसेलुलर। ज़्यादातर जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल कंटेन करते हैं। और ये कवर होते हैं किससे, शेल्स से। शेल्स अब कैसे होते हैं, इंटरलॉकिंग सेलुलर प्लेट्स इम्प्रेटेड विद द सिलिकेट्स। ठीक है जी, उनके अंदर सिलिकेट्स मौजूद होता है। अगर हम इकोलॉजी के हवाले से देखें तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो सबसे ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं किसके, प्रोड्यूसर्स के। किसके बाद, सेकंड ओनली टू द डाई एटम्स इन द मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है जी, मैरीन इकोसिस्टम में दूसरे नंबर पे आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर नोन टू हैव ओकेजनल पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन और द ब्लूम्स। ठीक है जी, ये ब्लूम भी प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो ये ब्लूम प्रोड्यूस करते हैं फ्रिक्वेंटली कलर द वाटर ऑरेंज। ठीक है, जो ये वाटर में ही जाहिर सी बात है ग्रो करते हैं तो ये पानी के कलर को ऑरेंज बना देते हैं, या फिर रेड या फिर ब्राउन शेप, जिसको हम क्या नेम देते हैं, जो कॉमन हम नेम देते हैं जिसको रेड टाइड्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये शेप दी हुई है हमारे पास, ये डाइनोफ्लैजिलेट सेल की शेप दी हुई है, ये ऐसा कलर बना देता है हमारे पास। इसको हम, ये जो बी वाली डायग्राम है, इसको हम रेड टाइड का नेम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी डाई एटम। डाई का मतलब क्या होता है, दो, और एटम द सेल वॉल ऑफ ईच डाई एटम कंसिस्ट ऑफ द टू सेल्स। ठीक है जी, जो डाई एटम्स है उसकी जो सेल वॉल है वो दो शेल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, जिसकी वजह से वो फिट टुगेदर हो जाते हैं और एक किसकी शेप देते हैं, पेट्री डिश टाइप की शेप देते हैं। यानी कि एक पेट्री डिश अगर हम नीचे रखें और दूसरी पेट्री डिश उसके ऊपर रखें तो वो ये शेप देते हैं। सिलिका इज डिपॉजिट इन द सेल। ठीक है, अब उनके अंदर क्या चीज़ होती है, उनके अंदर सिलिका होता है और ग्लास लाइक मटेरियल होता है। ठीक है जी, जो कि नीचे बैठा होता है। डाई एटम्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। अब इनका हम फंक्शंस देखें तो ये क्या है जी, मैरीन वाटर जो है यानी कि पानी का जो लाइफ है उसके अंदर ये मेजर प्रोड्यूसर का काम करते हैं और ये लार्ज इन नंबर होते हैं। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास पानी के अंदर फूड चेन होती हैं ये उसको मेंटेन करने में एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं कि ये फूड प्रोवाइड भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ब्राउन एल्जी। ब्राउन एल्जी क्या होते हैं, ब्राउन एल्जी इंक्लूड्स द जाइंट ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम। ठीक है जी, इसके अंदर जो किंगडम प्रोटिस्ट की जो जाइंट यानी कि लार्ज फॉर्म ऑफ एल्जी है वो आ जाती है। ऑल ब्राउन एल्जी आर मल्टी सेलुलर। जितने भी ब्राउन एल्जी हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 75 मीटर इन लेंथ होते हैं। The largest brown algae called the
कैल्प्स आर टफ एंड लेडरी इन दी अपीयरेंस। ठीक है जी, जो लार्जेस्ट हमारे पास ब्राउन एल्गी है उसको हम क्या कहते हैं, कैल्प्स एंड टफ, और वो कैसे है जी, लेदर की तरह अपेयर में होते हैं। और दे पोसेस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो ब्राउन एल्गी है वो कॉमन है किसमें, इन द कूलर मेरीन वाटर। ठीक है जी, स्पेशली अलोंग रॉकी कोस्टलैंड इन द इंटरडियल जोन। ठीक है जी, जो कूलर मेरीन वाटर है उसमें होता है, या फिर ज़्यादातर ये इंटरडियल फॉर्म में होता है। ये अगर हम इसकी शेप देखें तो ये होता है जी ब्राउन एल्गा की शेप। तो आज हमने स्टडी कर लिया है जी ब्राउन एल्गी के बारे में, डाई एटम्स के बारे में, उसके बाद हमने स्टडी किया जी डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लियोनाइट्स के बारे में। ठीक है, और हमने स्टडी कर लिया है जी ये एल्गा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, ये चीज़ें आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर हमारे पास एल्गी में आ जाता है, क्या चीज़ आ जाता है, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा।